हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो सबसे बड़ा हर्डल जो है बच्चों के माइंड में ये होता है। सबसे पहला हर्डल तो बेटा यही है कि सिलेबस कंप्लीट टाइम पे करना, एंड सेकंड हर्डल ये होता है उस पूरे के पूरे सिलेबस को अपने माइंड में याद रखना। सिलेबस कंप्लीट हो जाता है लेकिन उस सिलेबस को माइंड में बिठाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, इसीलिए माइंड मैपिंग की जाती है। इट मीन्स हर एक चैप्टर का बेटा एक माइंड मैप तैयार किया जाता है जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी की वर्ड्स हैं, जितने भी की टर्म्स यूज हुई हैं, जितने भी की फॉर्मूलाज हैं, जितने भी की डायग्राम्स हैं, या बेटा जितने भी आपके ग्राफ्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे बेटा माइंड मैप में चले जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है जिसकी वजह से आपको जो है आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। अभी वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो कि हर एक चैप्टर की माइंड मैपिंग जो है चाहते हैं, और वीडियोस की जो लेंथ रहेगी बेटा आपको 15 मिनट्स तक ही रहेगी। 15 मिनट से ऊपर ये लेंथ जो है बिल्कुल भी नहीं जाएगी हर एक चैप्टर की। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि बाकी में माइंड मैपिंग चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को जब उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। राइट, चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है आपका बेटा यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है ये। अब देखो बेटा, ये पहले मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट आपकी माइंड मैपिंग है। इट मीन्स हम वही टॉपिक यहाँ पे उन्हीं की वर्ड्स की बात करेंगे जो कि आपने एग्जामिनेशन देने से पहले नहीं भूलने हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरह इसको मत लेना। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट मीन्स हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बेटा मेजर करना हो तो उसको मेजर किस में करना है, उसके लिए हमें बेटा यूनिट की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से यहाँ पे वेइंग मशीन है, इसके ऊपर बेटा कोई भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दो तो बेटा वो किस में मापा जा रहा है, किलोग्राम में। इट मीन्स मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का बेटा किस में देखने को मिल रहा है, किलोग्राम में। बेसिक सा है आपको कि इसको हमें क्या पड़ रही है, हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बेटा हमें क्या पड़ती है, यूनिट की। जो जिस तरीके से लेंथ है मीटर में मापी जाती है, किलोमीटर में। ठीक है, आपका मिल्क जो है लीटर में मापा जाता है। तो सारे के सारे ये क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके बेटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड उसमें बेटा लॉज ऑफ फिजिक्स के हम अप्लाई कर सकें, वो होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप बेटा कितने हैं, 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज आपकी फंडामेंटल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MLT के साथ, मास, लेंथ एंड टाइम। बिल्कुल बेसिक है। एब्सोल्यूट इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पता नहीं है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है यहाँ पे ये कहाँ से ड्राइव हुई है। इट मींस यही बेस है जो कि आगे आपकी फर्दर क्वांटिटीज बनती हैं। सेकंड बेटा है आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज, मींस ये ड्राइव हुई है कहाँ से बेटा, फंडामेंटल से। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे आपको बताया गया है वेलोसिटी मीटर डिवाइडेड बाय बेटा सेकंड। मीटर बेटा लेंथ जो कि आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकंड यानी टाइम जो भी आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये ड्राइव हुई है। थर्ड वन क्वांटिटी बेटा आपकी सप्लीमेंट्री है कि अगर ये इसी की वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वर्क है, एनर्जी है, इनको तो बेटा हम ड्राइव कर सकते हैं आपके फंडामेंटल क्वांटिटी से। लेकिन क्या हो जब आपका एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एंगल बेटा आपके पास प्लेन एंगल भी हो सकते हैं या बेटा आपके पास सॉलिड एंगल भी हो सकते हैं। तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज योर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को बेटा रेडियन में मापा जाता है एंड सॉलिड एंगल को बेटा किस में मापा जाता है, स्टेरेडियन में। अब आपने इसके बारे में कौन सी बात याद रखनी है कि सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज है उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ के इसके क्या रहते हैं, यूनिट्स रहते हैं। जैसे कि आपको पता है यूनिट्स, प्लेन एंगल होगा तो रेडियन में मापा जाएगा, सॉलिड एंगल होगा तो स्टेरेडियन में आएगा। लेकिन इसका अगर यूनिट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने को बोला जाए तो बेटा आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके होते ही नहीं है डायमेंशन फॉर्मूलास। नेक्स्ट बेटा क्या है, मैग्नीट्यूड। देखो न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट बेटा ये क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर मैं बोलूं कि आपका मास जो है वो कितना है बेटा 50 किलोग्राम है, तो बेटा ये क्या है 50 न्यूमेरिक वैल्यू है, किलोग्राम बेटा क्या है यूनिट है, तो बेटा ये क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर बेटा मैं बोलूं लेंथ जो है कितनी है आपके पास 40 मीटर है, बेटा 40 क्या है न्यूमेरिक वैल्यू है, मीटर बेटा क्या है यूनिट है, तो ये भी बेटा क्या है टाइप का कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेटा, क्वांटिटीज यहाँ पे लेंथ है जिसको मीटर में मापा जाता है, मास को किलोग्राम में, लुमिनस इंटेंसिटी यानी कोई बल्ब या कोई दिया कितनी इंटेंसिटी के साथ जल रहा है कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर बेटा केल्विन में। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे दैट इज योर डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होते हैं, अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज का बेटा फॉर्मूला लिख दूं ML1 L
ml/2t-2 बेटा ये पावर्स हैं 1 2 -2, यही क्या है बेटा आपके डायमेंशंस कहलाते हैं। अब इसमें आपने याद क्या रखना है कि इसका यूज क्या है। फर्स्ट में बेटा इसका यूज है कि हम एक सिस्टम यूनिट से दूसरे सिस्टम यूनिट में जा सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि आप एसआई सिस्टम से सीजीएस में जा सकते हो, सीजीएस से बेटा आप एसआई सिस्टम में यहाँ पे जा सकते हो। एंड फॉर्मूला बेटा क्या रहेगा आपका, ये रहेगा। सेकंड टर्म बेटा आपके पास क्या आ जाती है, सेकंड क्या है, एनालाइजिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस। इट मींस अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दे दी हो दैट इज v विच इज इक्वल टू u प्लस ए टी, या बेटा ये वाली इक्वेशन दे दी हो, ठीक है, कोई भी आपको इक्वेशन दे दी गई हो, उसकी करेक्टनेस चेक करनी है। मींस ये क्या इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। और वो बेटा हम कैसे करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड, ये भी आपने नहीं भूलनी है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, इट मींस डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड पे इक्वल आ जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है। थर्ड बेटा फॉर्मूला, थर्ड जो है आपकी इस डायमेंशन का यूज कहाँ कहाँ पे है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब बेटा क्या है, इट मींस हम किसी भी फॉर्मूले को बेटा क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव ऑफ फॉर्मूला इट मींस आपको कोई भी स्टेटमेंट दी गई हो, उस स्टेटमेंट से बेटा आप क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो किसी भी फॉर्मूला को। ठीक है, तो ये बेटा आपके किसके यूजेस हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के। तीन यूजेस हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या क्या है कि अगर आपको डायमेंशनल लेस कांस्टेंट को की वैल्यू निकालनी हो तो आप इन तीनों मेथड्स का यूज नहीं कर सकते, तो इसकी लिमिटेशन है। सेकंड बेटा क्या है कि जब कोई एक वैल्यू है, ये क्वेश्चन है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का यूज हो रहा हो, एक्सपोनेंशियल का यूज हो रहा हो या लॉगरिथमिक टर्म्स का यूज हो रहा हो, तब हम ये तीनों मेथड जो हैं वो भी यूज नहीं कर सकते, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। थर्ड वन, इसकी लिमिट क्या है कि अगर आपके पास क्वांटिटीज जो है बेटा m l t इससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, इक्वेशन जो है तीन क्वांटिटीज से ज्यादा के ऊपर डिपेंड करना लग पड़े, तो बेटा हम इन तीनों फॉर्मूलाज का यहाँ पे भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बेटा की पॉइंट्स हैं आपके पास। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं आपके एरर की। तो देखिए रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे बेटा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे बेटा आपकी चार टाइप के एरर देखे जाते हैं। फर्स्ट वन बेटा मैं यहाँ पे बात करती हूँ, दैट इज योर एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर में आपने क्या याद रखना है कि उसको हम निकालते कैसे हैं। एब्सोल्यूट एरर ए एम के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मींस हमने मीन निकालना है, तो आपकी क्वांटिटीज A1 A2 एंड सो ऑन टू बेटा कहाँ तक जा सकती है A एंड डिवाइडेड बाय बेटा कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है N। तो ये वैल्यू बेटा क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला है। सेकंड बेटा फॉर्मूला क्या है आपके पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा हम किस तरीके से निकालते हैं, डेल्टा ए एम। ठीक है, इट मींस ए डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस सो ऑन टू डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय बेटा क्या है एन। अब थर्ड बेटा क्या आता है आपके पास, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर को बेटा कई बार फ्रैक्शनल एरर करके भी पूछा जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर, और उसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या है, ठीक है, रिलेटिव एरर, इसको मैं AR के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ, कुछ नहीं बेटा इन दोनों का रेशियो है डेल्टा AM डिवाइडेड बाय बेटा AM। लास्ट में बेटा आपके पास फोर्थ टाइप का एरर होता है, दैट इज योर परसेंटेज एरर। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। परसेंटेज बेटा क्या एरर, और इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव एरर को बेटा 100% के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और वही क्या आ गया आपके पास, परसेंटेज एरर आ गया। ठीक है, ये है आपके टाइप्स ऑफ एरर। अब लास्ट में बेटा आपने कौन से पॉइंट्स नहीं भूलने हैं, रूल्स ऑफ एरर मेजरमेंट। जब कभी भी आपका फंक्शन जो है एडिशन हो रही हो या बेटा आपकी सब्ट्रैक्शन हो रही हो, रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, मींस वो ऐड ही होंगे। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट मेथड है। सेकंड बेटा मेथड क्या है कि अगर आपका कोई भी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, रिजल्ट बेटा हमेशा कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। मींस एरर आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, अब देखो फोर्थ आपके पास है पावर। अगर बेटा आपके पास कोई वैल्यू जो है वो पावर की फॉर्म में है, तो बेटा आपका एरर कैसे निकलेगा, बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेटा कैसे निकालोगे। अगर मेरे पास कोई वैल्यू है A3 B एंड X जो है, ठीक है, B4 है, तो बेटा मैं यहाँ पे मैं कैसे पावर क्वेश्चन या उसका यूज करूंगी, एरर निकालना है तो डेल्टा X बाय X। पावर बेटा क्या है, 3 है, चेंज किस में आएगा, फर्स्ट क्वांटिटी में डिवाइड बाय ओरिजिनल। और एरर बेटा हमेशा क्या होते हैं आपके, ऐड होते हैं, एरर को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। ठीक
ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है आपके पास वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर एंड बेटा आपके पास एक आता है आपके पास स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर में बेटा आपका आपने जो फॉर्मूला नहीं भूलना है वो ये वाला फॉर्मूला है कि वर्नियर स्केल रीडिंग जो है, ठीक है, वर्नियर स्केल ये वाली स्केल एंड मेन स्केल बेटा कौन सी है आपके पास, ये मेन स्केल है, ठीक है। वर्नियर स्केल बेटा आपके पास ये वाली है, ये जो आपके पास जॉ लाइन दिख रही है ब्लू कलर की। अब यहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट बेटा कैसे निकलता है, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। बेटा ये तो जो आपके पास जनरल फॉर्मूला है। अगर बेटा इसकी आपने लीस्ट काउंट निकालना हो, ठीक है, लीस्ट काउंट का अगर आपने मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने देना हो तो बेटा लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का कितना होता है 0.1 मिलीमीटर। अगर बेटा सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 0.01 सेंटीमीटर। और इसकी बेटा वैल्यू कैसे निकालते हो आप, टोटल रीडिंग जो है बेटा कैसे निकलती है, वो निकलती है बाय द टोटल रीडिंग बेटा मैं ऐसे लिखती हूँ, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला n प्लस x इंटू लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला आपने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं भूलना है। n बेटा यहाँ पे क्या है, n बेटा कौन सी है, मेन स्केल रीडिंग है, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है बिफोर ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो, जब आपके पास जीरो जो है, ठीक है, वो आपको दिखनी नहीं चाहिए। x बेटा क्या है, जो आपकी जितनी भी लाइंस जो है वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। एंड लीस्ट काउंट बेटा ये वाला, अगर मिलीमीटर में है तो ये वाला यूज करना है, एंड सेंटीमीटर में है तो ये वाला यूज करना है। तो इस तरीके से बेटा आप टोटल रीडिंग जो है इस तरीके से निकालोगे जब आपसे पूछा जाएगा वर्नियर कैलिपर की आपने वैल्यू जो है निकालनी है तब। अब बेटा नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका स्क्रू गोज, ठीक है। स्क्रू गोज का बेटा सबसे पहले लीस्ट काउंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज इक्विवेलेंट टू पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर डिविजन्स, ठीक है। पिच इस तरीके से निकलती है। अब ये बेटा मेन स्केल है, ये बेटा कौन सी है, सर्कुलर स्केल है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से घूमती है। अब यहाँ पे बेटा आपने निकालनी किस तरीके से है वैल्यू, ठीक है, तो बेटा उसके लिए भी फॉर्मूला बेटा सेम ही रहता है, ठीक है। टोटल रीडिंग जो है n प्लस x इंटू लीस्ट काउंट। अब मैं लीस्ट काउंट बेटा किसकी बात करूं, स्क्रू वॉश की, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट बेटा कितना रहता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर की बात करूं बेटा ये कितना बन जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। और बेटा वैल्यू वही रहेगी। ये कौन सी बेटा वैल्यू है आपके पास जो आपकी कोइंसाइड नहीं कर रही है, दैट इज योर मेन स्केल रीडिंग। और x बेटा क्या है, जो भी आपकी मेन स्केल जो है आपकी सर्कुलर स्केल के साथ क्या कर रही है, दिस वन सर्कुलर स्केल के साथ बेटा जो डिवाइड कर रही है, मैच कर रही है। देखो यहाँ पे कितनी है ये 1 2 3 4, तो बेटा हम क्या करेंगे 4 वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि सर्कुलर स्केल के साथ कौन सी रीडिंग आ रही है, तो बेटा आप खुद यहाँ पे इमेजिन करके देखो, ठीक है। 0 से 0 है तो इट मीन्स आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी 4 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू जो है बेटा आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही रहता है, बट यहाँ पे फर्क आता है किसका, लीस्ट काउंट का, ठीक है। आपको ये वैल्यू जो है निकालने आनी चाहिए। तो ये था बेटा आपके पास माइंड मैप जो कि आपने याद रखना है जब कभी आप एग्जामिनेशन देने जाओ, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।